सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए आज के इस लेक्चर में सिचुएशनल बेस्ड कुछ मैं क्वेश्चन और उसका क्या एक आंसर हो सकता है वो मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट जब मैं लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आखिर होता क्या है और किस गोल्डन फ्रेमवर्क पर आप उसका आंसर देते। शॉर्ट में मैं ये भी डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब आपको इस तरह से क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप सॉरी नहीं बोलेंगे। अगर आप सॉरी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स को कम कर देगा। ये मेरा खुद का अनुभव कहता है, ठीक ना। तो इसलिए जब भी कभी आपके बोर्ड में मतलब जब इंटरव्यू जाएंगे तो ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा ना, आप कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ स्टेप, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये आप एटलीस्ट जवाब देंगे। इससे कहीं ना कहीं आपकी जो प्रशासनिक क्षमता का जो पहचान होता है। तो देखिए, क्वेश्चन कहता भी है कि जब बोर्ड आपसे किसी काल्पनिक लेकिन वास्तविक प्रशासनिक परिस्थिति में आपका निर्णय से पूछता है कि आप क्या एक्शन लेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया हो। जैसे कि मान लेते हैं आप एसडीएम हैं और बार राहत में भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो आप क्या करेंगे। आप यहाँ ये नहीं बोलेंगे सॉरी सर, जैसे सॉरी बोलेंगे आपका वो मार्क्स कम है 60, 58, 62 दे के आपको मतलब कि बोलेंगे ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये नौबत ना आवे, इसलिए ना मैं इसमें कुछ वो गोल्डन फ्रेमवर्क बताता हूँ और कुछ मैं एग्जाम्पल लूंगा कैसे उसका आंसर दें। बाकी आने वाले लेक्चर में इस तरह के प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा। देखिए, इसका जो है फ्रेमवर्क ये है जवाब देने का, 3-4 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पहली बात, आप क्या कीजिए, सिचुएशन को समझिए। सबसे पहले आप ये दिखाइए कि आपने परिस्थिति को अच्छे ढंग से समझ लिया। जैसे कोई प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे तो आप प्रश्न पूछ लिए, अब 2-3 सेकंड का एक रोक के आपने तब आप रिप्लाई कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, परिस्थिति को सही से समझा है कि नहीं, पहली बात तो वो हो गया, ठीक ना। और देखिए, जब भी कभी ऐसे सिचुएशन आता है तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक से जुड़ता है, वो नैतिकता से जुड़ता है और लॉ एंड ऑर्डर से मामला जुड़ता है। अगला इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब प्रॉब्लम की पहचान, मतलब कि उसमें देखिए ये हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में कहीं जनता का हित प्रभावित हो रहा है क्या, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है क्या, और कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता पर प्रश्न उठ रहा है, ये आपको करना पड़ेगा। तब आप चूंकि जो भी एक्शन रिएक्शन लेंगे, देखिए उसमें 3-4 बात ध्यान रखिए। पहली बात, हमको ना रूल्स, जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे, या सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय लेंगे। मतलब कि सबसे पहली बात, हम ऑथोरिटी एंड रूल्स, मतलब कि हम कोई भी जो निर्णय लेंगे, कुछ भी अगर एक्शन लेंगे तो कानून सम्मत लेंगे, क्योंकि कानून देश में सबके लिए बराबर है। चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, आप अधिकारी हो, एक आम आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। जो उससे संबंधित कानून है आप उससे बाहर नहीं जाएंगे, संविधान के बाहर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके आप बाहर, जैसे अगर मान लीजिए अतिक्रमण हटाने का अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही आया है, जो आदेश है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ देखिए, ऐसे चीज़ों आप क्या कर सकते हैं, एक आपको इथिकल डायमेंशन इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जो कोई गरीब महिला है मान लेते हैं, आपके पास सहायता के लिए अगर वो आ रही है तो आप क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप उसको अपना पैसा देंगे, लेकिन इसमें आप ये करेंगे, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम, अगर उससे उसका लाभ अगर नहीं ले रही है तो आपको उस लाभ से उनको जोड़ेंगे, उस योजना से उनको जोड़ेंगे। सरकार का जो मतलब कि सहायता का जो कार्यक्रम है उससे जोड़ के, आवास से जोड़ के उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप खुद का पैसा नहीं दे देंगे ना, तो वही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ अपना इथिकल या जिसको मानवीय वैल्यू भी जोड़ेंगे। जैसे कि आप इन प्रश्नों में ईमानदारी दिखाएंगे जवाब देने वक्त, या खुद जब कोई कार्रवाई करेंगे ईमानदारी पूर्वक करेंगे, इम्पैथी रखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही, ये भी आप करेंगे। और तब अंत में एक बैलेंस व्यू में आप आंसर देंगे, बैलेंस डिसीजन में आंसर देंगे कि ना तो जो बहुत सख्त होगा ना बहुत नरम होगा, एक बैलेंस प्रशासनिक निर्णय आप लीजिएगा। और मैं कानून के दायरे में रहते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाऊंगा, ये आपका जो चीज़ें होगा। मतलब वही मैं पहले बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, समानता, ट्रांसपेरेंसी, जनहित, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो आइए हम एक जो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हाँ, इसमें क्या नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए मैं तुरंत किसी को सस्पेंड, मान लो कोई करप्शन का अगर आपके पास शिकायत आता है आपके नीचे के किसी कर्मचारी पर, तो ऐसा नहीं आपको तुरंत सस्पेंड कर देंगे। आप पहले जांच करेंगे, जांच में अगर पाया जाए कि हाँ वो करप्ट किया है तब आप मतलब आगे कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा नहीं कि तुरंत किसी को सस्पेंड कर देंगे, या मैं किसी नेता का गलत बात मान लूंगा, या मैं बहुत भावुक हो जाऊंगा। ये सब आपको इसमें नहीं करना। बहुत ही शांत, संतुलित, बैलेंस होकर इनके प्रश्नों का आपको जवाब देना है। बाकी जब फील्ड में जब आपका जॉब लगेगा तो आपको यही जो चीज़ें अपनाना पड़ेगा। एक प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चन आपको इसे लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, क्योंकि बिहार का अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ बिहार में कई इलाके में बाढ़ आता है, मतलब कि जुलाई अगस्त के महीने में। तो अगर आपके क्षेत्र में अगर अचानक बाढ़ आ जाए और आप
आप अधिकारी हो तब आप क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपसे वो प्रश्न पूछेंगे, आप 2-3 सेकंड को सोच सकते हैं कि देखिए तुरंत जवाब नहीं देना है, 2-3 सेकंड रुक के, हाँ सर इसमें पहला बात, सबसे पहले सर मैं प्रभावित क्षेत्र की एक पहचान करूंगा और प्राथमिक एक आकलन को किस किस एरिया में बाढ़ आया, ये तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना तुरंत राहत कार्य, चूंकि देखिए बाढ़ आपदा में क्या होता है, आपको राहत कार्य तुरंत करना पड़ेगा। राहत कार्य बचाव दल, अगर कहीं कोई पानी में कोई अगर फंस गया है तो आपको राहत कार्य और बचाव दल को मैं तुरंत एक्टिव करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो टीम के साथ में समन्वय करूंगा, ठीक ना। प्रभावित जनता के लिए तत्काल आकलन, तत्काल आश्रय, जो कि अब वो बाढ़ हैं पीड़ित हो गए हैं, अब उनका घर डूब गया, आप उनके लिए आश्रय, भोजन की व्यवस्था, क्योंकि सामुदायिक भोजन का व्यवस्था किया जाता है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में, वो कर सकते हैं। और चिकित्सा, देखिए जब भी कभी बाढ़ आती है तो पहली बात देखिए उनका घर डूब जाता है, ठीक ना, तो उनको आश्रय चाहिए। अब उनका खाने पीने का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, आपको भोजन व्यवस्था करना पड़ेगा। और चूंकि बीमारी का भी समस्या कोई होता है, उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कुछ महिला प्रेग्नेंट हो या कुछ बीमार, बूढ़े बीमार हो, तो आपको चिकित्सा की भी सुविधाएं करनी पड़ेगी। बाद में फीडबैक और पुनर्वास योजना लागू करना, मतलब कि आप इन सब पॉइंट पर ही अपना आंसर देंगे। मतलब आपका उद्देश्य क्या है, अगर प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, आपके क्षेत्र में अगर बाढ़ आया हुआ है, आपका उद्देश्य है कि जनहानि को न्यूनतम करना और प्रशासनिक जवाबदेही क्या करना, सुनिश्चित करना। तो ये आप 3-4, अगर जहाँ उस समय अगर जहाँ बाढ़ के लिए अगर कुछ मान सरकारी योजनाएं चल रही, मान लेते हैं, आप उसका भी उनको फायदा देंगे ना। अगर मान लो मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणा कर दिया कि नहीं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनको ये तुरंत दिया जाता, आप उनके भी आदेश से या उनका भी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो आप ऐसे 4-5 पॉइंट में इन प्रश्नों का जवाब, ये देखिए यह एक संभावित आंसर है, इसमें अगर आपको कुछ और ऐड करना तो कर, लेकिन हाँ एटलीस्ट ना आप अगर देंगे तो आपका मतलब निर्णय ये सही कहा जाएगा। एक और मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपसे कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं मान लेते हैं और आपके पास प्रमाण है, तो आप इसमें क्या करेंगे। देखिए जहाँ तक करप्शन का मामला है, देखिए इसमें जो है क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले देखिए अगर कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर आपके पास प्रमाण है तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो प्रमाण है, जो एविडेंस है, उसको आप सुरक्षित रखें, उसके तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर उच्च प्रशासन या विजिलेंस डिपार्टमेंट को सूचित करेंगे, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सत्यानिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, सुनिश्चित करें कि कार्रवाई निष्पक्ष और प्रभावी हो। मतलब कि कहीं ना कहीं चूंकि करप्शन का मामला मतलब कि बिहार में से देखने को मिलता है, तो ये आप ऐसे तक 3-4 निर्णय स्टेप में निर्णय क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए अगर आपसे ये कोई पूछे कि करप्शन को रोकने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें यह है कि जो बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं पहले खुद में लाइए। मतलब कि पहले मैं सत्यनिष्ठा रहूंगा, ईमानदार पूर्वक मैं काम करूंगा, ऑफिस में जो भी काम करूंगा समय पे काम करूंगा, जो भी काम आएगा, जो भी चाहे ऑनलाइन हो या जो भी काम आता है उसको हम बेहतर ढंग से संपादित करूंगा, ठीक ना। समय समय पे मतलब कि जैसे किसी कैमरा जहां लगा दूंगा, ऐसे करके आपका स्टेप, या बहुत से काम मैं ऑनलाइन कर दूंगा, ये सब करके आपने इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। एक क्वेश्चन इसमें यह कि मान लीजिए कि कोई महिला या बच्चा सोशल मतलब कि भेदभाव का शिकार हो रहा है, सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहा है, या ऐसा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कोई गरीब महिला है या कोई गरीब बच्चा 13-14 साल का है, वो आपके पास हेल्प के लिए आप क्या करेंगे। तो अगर कोई महिला या बच्चा सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहा है या गरीब है, तो आप उसके लिए क्या कदम उठाएंगे। देखिए सिंपल सी बात यह है, तत्काल जो भी सामाजिक सहायता है या सुरक्षा उसको हम प्रदान करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई महिला है, उनको मान लेते जीविका अगर मेंबर है मान लेते हैं और वो बहुत गरीब है, अगर उनको अगर 10,000 नहीं में, तो आपका क्या काम है मतलब वो प्रदान करना ना। तो सबसे पहले आप जो भी अगर सामाजिक भेदभाव या कोई गरीब है, तो आप मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ये करेंगे, जो सबसे पहले तत्काल हम सामाजिक सहायता सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आप कई सारे ऐसे डीएम या कैसे लोग को देखते होंगे, अगर कुछ गरीब महिला उनके पास आती है तो तुरंत उनको तत्काल राहत करने का आदेश वो देते हैं। कहने तो ये है कि आप सामाजिक सहायता और सुरक्षा का सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करना और न्याय देना। अगर मान लेते हैं उनके साथ और भी तो कुछ सामाजिक भी कोई लोग उस पर दबाव डाल सकते हैं, आप वो भी काम करेंगे। जो स्थानीय सामाजिक संस्था एनजीओ के साथ आपको सहयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा जागरूकता अभियान के माध्यम से लंबी अवधि के लिए बदलाव लाने का सलाह इसमें हम काम करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए हमारे बिहार में जैसे कभी शायद मुजफ्फरपुर में कुछ जो है ना एक परिवार ने फांसी लगा शायद कई लोगों बच्चे को भी वो मार दिया था। तो उसमें बाद में आया कि सरकारी योजना का लाभ वो नहीं मिल पा रहा था, वो कई सारा ना ऑफिस का चक्कर लगा रहा था। तो वही चीज़ है, बिहार में से कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉपर वे में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ना। तो आप जोड़ेंगे कि अगर सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसको मैं तुरंत जो है तत्काल उसको दिलाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मतलब कि समानता और सोशल जस्टिस स्थापित करेंगे। आपके आंसर में ऐसा कुछ भी दिखना चाहिए। इसमें मान लेते हैं कि अगर कोई आपके अधीनस्थ अधिकारी काम नहीं कर रहे और जनता शिकायत करे तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, पहले आप स्थिति का मूल्यांकन करेंगे कि शिकायत सही है कि गलत है, ऐसे तुरंत उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। शिकायत आ रही तो शिकायत गलत ही तो हो सकता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
कि जांच करेंगे, अगर अधिकारी अगर वो सही ढंग से गलत काम में नहीं आ रहे तब उसको आप गाइड करेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे, अगर सुधार नहीं करेगा तब आप उस पर कोई ना कार्रवाई करेंगे। मतलब कि जनता को आश्वस्त करना है कि उनकी शिकायत गंभीरता से ली जा रही है, ऐसे करके आप इसको करेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि आपके क्षेत्र में मान लीजिए कि अचानक महामारी फैल जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, जब भी कभी इस तरह का घटना आ जाए तो सर्वे करेंगे, रोकथाम की टीम को एक्टिव करेंगे, स्वास्थ्य सेवा अस्पताल दवा का वितरण व्यवस्था करेंगे, जनता के सुरक्षा निर्देश देंगे, जागरूकता का अभियान करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेशन करेंगे और डेटा को रिकॉर्ड रखेंगे। मतलब कि ये ऐसे करके आप स्टेप ले सकते हैं। तो ये मैं 5-6 क्वेश्चन बताया। आगे से कि मान लीजिए कि कुछ जैसे अलग अलग, जैसे कि मान लेते हैं कि ये तो हो गया जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस किया, ये आपका प्रशासन और सरकारी नीति से संबंधित था, ठीक ना। अगर मान लेते आगे इसमें अगर हम जाते हैं जैसे कि कुछ कानून सुरक्षा को लेकर, जैसे कि मान लेते हैं आपके क्षेत्र में कोई आपराधिक गतिविधि बढ़ रहा है और आप डीएसपी हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आपके क्षेत्र में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले पुलिस और जांच टीम में सक्रिय करूंगा, अपराध पर निगरानी करूंगा, जागरूकता अभियान चलाऊंगा और समुदाय सहयोग को लेकर इन ऐसी चीज़ों को हम कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। इस प्रकार और भी इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में और भी जैसे सुरक्षा को लेकर है, आपदा समय संकट को लेकर है, प्रशासनिक निर्णय को लेकर है, ठीक ना, और विशेष परिस्थिति और भी कई सारे क्वेश्चन इसमें है, तो मैं वो भी आने वाले समय में डिस्कस करूंगा। बाकी इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।